Everyone, welcome back to my channel. Today we are gonna solve Jamia PG 2022-1 International Relation West Asian Studies. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और एक एक करके हम लोग 100 तक मतलब 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF आर हेल्ड इन, कहाँ होता है ये होता है डावोस में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन बात है। व्हाट स्पेसिफिक टर्म इज यूज टू रेफर टू द किलिंग ऑफ नियरली 6 लाख Jews बाय नाजीज इन, क्या बोलते हैं इसको, जियोनिज्म नहीं, डायस्पोरा नहीं, अल-नकबा नहीं, होलोकास्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंडर द UNC लॉज और UN कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी, द breadth of इंटरनेशनल breadth ऑफ द टेरिटोरियल सी कितना होता है? 5 नॉटिकल माइल नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स होता है, याद रखना हम लोग। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपीरियंस ए कल्चरल रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द कोल्ड वार, तो कौन सी कंट्री थी जो कि कल्चरल रिवॉल्यूशन कर रही थी? तो वो थी चाइनास। ठीक है, चाइनास कल्चरल रिवॉल्यूशन कौन किया था, किसके द्वारा हुआ था? तो वो माओ जेडोंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। द सीट ऑफ अब्बासिद खलीफत वास, मतलब इसमें हेड क्वार्टर पूछ रहा क्या था, या कैपिटल ही बोल सकते हैं आप, तो इसका था इराक, बगदाद। ठीक है, किसी कैपिटल है ये? इराक की। करंटली नेशनल करेंसीज आर वैल्यूड अगेंस्ट, किसके के अगेंस्ट वैल्यू किया जाता है? तो US डॉलर। ठीक है, which diplomatic agreement was reached in 2015 by Iran, US and other powers, तो आप लोगों को याद होगा जब ओबामा की सरकार थी तो ईरान और US और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक डील हुई थी। ठीक है, जिससे ट्रम्प ने पुल आउट कर दिया था अपनी गवर्नमेंट बनते ही। तो क्या नाम था उसका गवर्नमेंट, उसका डील का नाम था जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पे 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT, तो ये तो सबको पता ही होगा, WTO 1995। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच कंट्री इज होस्टिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम द अदर्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टर्की। मोस्टली सीरिया से लोग आए थे वहाँ पे, और एक बफर लाइन भी बनाया था टर्की ने सीरिया के साथ। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस कब वो साइन हुई थी? ये हुई थी वर्ल्ड वार 1 के बाद, जब जर्मनी को हराया था। किसने हराया था? अलायंस ने हराया था। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, ये सब मिलकर हराया था एक्सिस पावर को। ठीक है, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में क्या हुआ था? जर्मनी के अगेंस्ट में कंपनसेशन रखा गया था कि वार का कंपनसेशन तुमको देना पड़ेगा, और बहुत सारे जो होता है ना वो इंसल्टिंग ट्रीटीज उस पर थोपा गया था ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के बाद। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज वाज फाउंड टू असिस्ट एंड प्रोटेक्ट द विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सच एज वोंडेड एंड प्रिजनर्स ऑफ वार, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन हम लोग देख लो, इसका ऑप्शन होगा ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IGO दैट रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज इट मेंबर कंट्री ऑन October 13
2011। तो कौन थी वो? यूनेस्को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना क्वेश्चन पे, ये सब इजी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे बैठ के भी सॉल्व हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन OIC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है। इसका ऑप्शन है इंडिया, हमारा देश इंडिया। द मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन बिलोंग टू जूइश नहीं, अरब्स, कुड बी, कर्ड्स नहीं, टर्क नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरब्स। ठीक है। द डूरांड लाइन इज बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है। इंडियन पाकिस्तान लाइन को क्या बोलता है, आप लोगों को पता है? मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। इंडियन चाइना को बोलता है मैकमोहन लाइन। चलो ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स आर देयर इन यूएन? तो उसका आंसर है सिंपल 193 UNGA मेंबर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इजराइल न्यूक्लियर वेपन स्टेटस? तो आप लोगों को पता है कि इजराइल ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। ठीक है। तो इसका ये मतलब, ये क्वेश्चन ये है ऑप्शन डी, बिलीव्ड बट नॉट कन्फर्म टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन, नेदर दे डिनाई आइदर दे कन्फर्म दैट दे हैव ए न्यूक्लियर वेपन। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया यहाँ पे हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूस टू द बेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन? तो चलो देखते हैं इसमें से कौन आंसर होगा इसका। तो रेड सी तो है ही बिल्कुल, नॉर्थ सी नहीं है। नॉर्थ सी कहाँ पे है? नॉर्थ सी है यहाँ पर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, ये है नॉर्थ सी यहाँ पर। ठीक है। तो कैस्पियन भी है, मेडिटेरियन भी है। द assumption of realist that there is no world government to enforce rule is referred to anarchy। क्या बोलते हैं उसको? anarchy। Which of the following countries are non-signatory to NNPT? इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ऑल। किसी ने साइन नहीं किया, अगर साइन किया था तो ये लोग अभी न्यूक्लियर पावर बना ही नहीं सकता, न्यूक्लियर बम। ठीक है। तो 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका क्या आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ मूवमेंट दैट कॉल फॉर जूइश इन डायस्पोरा यूनाइटेड एंड परस्यूड देम टू सेटल इन पैलेस्टीन? तो क्या बोलते हैं? ज्यूडिज्म नहीं, जियोनिज्म। ये कब हुआ था? बाल्फर डिक्लेरेशन के बाद। ठीक है। जूइश होम स्टेट का मांग किया गया था इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच एंटिटी वाज स्टेबलाइज्ड टू गवर्न सम पैलेस्टीनियन एरियाज परसुएंट टू द ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993? ठीक है। तो पहले बात, ओस्लो अकॉर्ड पता होना चाहिए आप लोगों को किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था PLO, इजराइल और इसको मीडिएट ब्रोकर कौन करवाया था? उसको US करवाया था। ठीक है। तो 23 का आंसर क्या होगा? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ठीक है। फिर 24 नंबर आते क्वेश्चन में। एन इम्पॉर्टेंट शिपिंग चैनल बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ इज, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ इज क्या है? डार्डेनेल्स नहीं, ये तो टर्की के साइड में है। स्विस कनाल नहीं, पाक स्टेट नहीं, ये तो इंडिया श्रीलंका के बीच में आता है। यहाँ पे मैं लिख देता सबको। ठीक है। ये है इजिप्ट में। ठीक है। टर्की,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अभी तक ब्लॉकेज इसमें लगा हुआ ही है। यूएस ने अपना ब्लॉकेज लगाया, ईरान ने अपना ब्लॉकेज लगाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया है, मेनली रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। ओके, तो फिर हम 25 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ILO, क्योंकि ILO क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब NGO है इसमें। एमनेस्टी मेनली है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है, ये UK बेस्ड है NGO। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच मेंबर कैन एक्सरसाइज वीटो इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें फ्रांस, जर्मनी नहीं है, तो फ्रांस ऐसे UN के 1 2 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। ये 5 के पास वीटो पावर है, जिसको UNSC का परमानेंट मेंबर भी बोला जाता है। ठीक है, 27 का द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन वाज ऑफिशियली सजेस्ट इन 1947 बाय। किसने सजेस्ट किया था इसको 27 को? UN ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे विवाद चल रहा था, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया था, जिसमें गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक को दिया गया था। किसको? ये दिया गया था फ़लस्तीन को, और बाकी के पार्ट को, और ये कॉमन डिस्ट्रिक्ट सिटी बनाया था, इसको क्या नाम है, जेरूसलम को। ठीक है, फिर 29 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन जेरूसलम। तो वेस्टर्न वॉल है, अलेक्सा मॉस्क है, ठीक है, चर्च ऑफ नेटिविटी और चर्च ऑफ होली स्पिरिट, ये चर्च ऑफ सेफल्चर है, चर्च ऑफ नेटिविटी ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये बेथलम में। ठीक है, फिर 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल पावर्स वन ऑफ द 2 मेन कोलिशन दैट फॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सेंट्रल पावर किसको बोलता है? एक्सिस पावर को। इसमें जर्मनी था, बिल्कुल जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, तो ऑस्ट्रिया हंगारी। ठीक है, क्वेश्चन 29 का D। मोस्ट फेवर्ड नेशन मीन ट्रीटमेंट मीन्स ए ट्रीटमेंट एक्सटेंडेड टू ए स्टेट मेजोरिटी कम्युनिटी, ए फेवरेट ट्रीटमेंट एक्सटेंडेड टू पार्टिकुलर, ए ट्रीटमेंट एक्सटेंडेड अंडर प्रेशर, और D। जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B, ए फेवरेबल ट्रीटमेंट एक्सटेंडेड टू पार्टिकुलर स्टेट बाय अनदर स्टेट। ठीक है, फिर 31 आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वेलकम द फ्री ट्रेड दैट कम्स विद ग्लोबलाइजेशन। तो इन्वायरमेंटल NGOs, ह्यूमन राइट एडवोकेसी ग्रुप, वर्कर्स इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, और D। तो इसका सारा ही आंसर होगा D आंसर इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 G7। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन नहीं है इसमें पार्ट। तो चाइना है पार्ट, रशिया तो पार्ट नहीं है इसका, क्योंकि रशिया को अभी जब से यूक्रेन वार था उससे हटा दिया। पहले G8 होता था, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन वार चला तो रशिया को निकाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चाइना है कि नहीं है इसमें, चाइना। ठीक है, बाकी कनाडा तो है ही इसमें, तो श्योर है कनाडा के बारे में, उसके बारे में। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब देखो, जब ये हो गया क्या नाम है 32, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चाइना एंड रशिया। चाइना भी नहीं है इसका पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ठीक है, द फेमस बुर्ज खलीफा इस लोकेटेड, नहीं तो सबको पता है UAE में। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इनकरेज द यूरोपियंस टू एक्सप्लोर द वाइडर वर्ल्ड। एक्सपोजर टू मिडिल ईस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द क्रूसेड्स, मार्को पोलो रिपोर्ट्स ऑफ द रिचेस फाउंड इन चाइना, ए डिज़ायर फॉर फूड स्टफ स्पेशली स्पाइस नॉट अवेलेबल इन यूरोप, और D ऑल एबव द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D सारा ही उसमें।
ठीक है, फिर 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बिगिन? ये तो हम लोगों ने किया ही था ऊपर, इसका ऑप्शन है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ इजराइल विच कंट्री एम्पायर गवर्न दैट पार्ट ऑफ टेरिटोरीज? तो कौन सी कंट्री थी जो करती थी? ब्रिटेन। लगभग जो प्रॉब्लम है दुनिया में आज वो ब्रिटेन के वजह से है। 37 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन लैंड फॉर्म इन वेस्ट एशिया इज? क्या? रिवर, फॉरेस्ट, डिजर्ट है मेनली। द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंटरनेशनल रिलेशन लिटरेचर ब्रॉडली अंडरस्टैंड डिवीजन कंट्रीज ऑफ रिलीजियस और आइडियोलॉजी, नहीं गलत। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बी नंबर ऑप्शन है इसका। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, स्टेट ऑटोनॉमी इज चैलेंज इन पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर बिकॉज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आर इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, गलत। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी प्रोवोक्स सिविल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सॉरी सही है पहला भी दूसरा भी सही। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड वर्चुअल वार हैव इनेबल वेस्टर्न इंटरवेंशन, बिल्कुल सही। तो 39 का डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद मोसोपोटामियम सिविलाइजेशन डेवलप अलॉन्ग। पहले बात आप समझ लो कि मोसोपोटामियम है कहाँ पे ये एरिया, तो अभी के ये इराक को बोलता है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो अभी इराक में कौन कौन सी रिवर है ये पता होना चाहिए हम लोग को, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, ये दोनों रिवर है। ये नाइल तो इजिप्ट में है, इंडस पाकिस्तान इंडिया, ठीक है। हाँ ये रिवर ये है चाइना की तरफ। ठीक है, फिर 41 नंबर आते हैं, द हु वुड रियलिस्ट सजेस्ट हैज़ अ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स? किसके पास मोनोपोली है? तो इसका आंसर है ए, द स्टेट। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड यूएसएसआर इन्वेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो किसने कौन सी कंट्री को इन्वेड किया था यूएसएसआर ने कोल्ड पीरियड में? तो अफगानिस्तान को किया था, बिल्कुल किया था। चेकोस्लोवाकिया किया था, बिल्कुल दोनों को ही किया था इसने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। टर्की को नहीं किया था। टर्की के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी था, अभी भी है अमेरिका का जो 50 के अप्रॉक्स, वो यूएसएसआर के लिए लगाया था। द नेम ऑफ जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो जिसका जो जुडिशियल ब्रांच है यूएन का, उसको क्या बोलता है? वर्ल्ड कोर्ट बोलता है? नहीं, वर्ल्ड कोर्ट नहीं बोलता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? नहीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस? बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका सॉरी दोनों, ये वर्ल्ड कोर्ट भी बोलता है इसको और ICJ भी बोलता है, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, ये भी और ये भी। ठीक है, उसके 44 में आते हैं, वाई डिड सो मैनी कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस फील इट वॉज राइट टू क्रिएट इजराइल 1948? ऑल नेशन ग्रुप्स वेयर बीइंग गिवन होमलैंड एट दैट टाइम? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देयर वाज नो वन एल्स लिविंग ऑन द पैलेस्टाइन, गलत बात है। अरब कंट्री सपोर्टेड द क्रिएशन, बिल्कुल गलत। मेनी फेल्ड जूज डिजर्व हेल्प बिकॉज ऑफ होलोकास्ट, ये बात बिल्कुल सही है। 44, which of the following statement is correct regarding the Universal Declaration of Human Rights UDHR? तो क्या है इसका? इट इज़ अ डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय UNGA, इट इज़ अ मल्टीलेटरल कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय सम वेस्टर्न कंट्री, बिल्कुल गलत। इट इज डिक्लेरेशन ऑफ यूएन कमीशन ह्यूमन, नहीं। इट इज ओनली डिक्लेरेशन ऑफ बाइंडिंग रेजोल्यूशन, बिल्कुल गलत। इट इज डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली। ठीक है, फिर 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, UNEP मेन फंक्शन इज?
यूएनईपी का पहली बात फॉर्मूला जान लोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कहीं में मिला नहीं, चलिए डी नंबर, ठीक है। 46 नंबर हो गया सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल रियलिस्ट ऑफ एंशिएंट टाइम्स हु सेड द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। ये किसने बोला था, तो ये बोला था थुसीडाइड्स, क्या नाम है उसका, थुसाइडाइड्स, ठीक है। जिसको एसोसिएट किससे आता है, रियलिज्म से। उसके बाद हम लोग आते हैं 47 नंबर पे। व्हेन डिड इस्तांबुल बिकम द कैपिटल ऑफ अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर। तो कब बना था ये, 1453 में, है ना। जब कब हुआ था, महमद टू ने कॉन्कर किया था क्या, इस्तांबुल। जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलता था उस टाइम में, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 49 नंबर में। यूनेस्को का स्टैंड क्या था, फॉल सिंपली फुल फॉर्म पूछो, यूनाइटेड एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनर्जी, बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका 49 का सी नंबर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। विच कंट्री इज करेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम अरब लीग, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया। इसका आंसर क्या होता है, सीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ मोर सॉवरेन कंट्रीज देन इंडिया। कौन सी कंट्री है इसमें जो कि इंडिया से भी ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, तो टर्की करती है। टर्की में कौन कौन आता है, ग्रीस आता है एक, इराक आता है, सीरिया आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ईरान आता है, जॉर्जिया, बुल्गारिया, बहुत सारी कंट्री आता है इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टर्की, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते 52 नंबर पे। तो 52 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, इन द 1967 वॉर इजराइल कैप्चर बीच ऑफ द फ्लोइंग टेरिटरीज। तो कौन कौन सा टेरिटरी किया था, वेस्ट बैंक, बिल्कुल, सिनाई पेंसिल, गोलन हाइट। ये गोलन हाइट कहाँ, ये सीरिया में, ठीक है। ये सिनाई पेनिनसुला कहाँ, इजिप्ट में। वेस्ट बैंक किससे लिया था, जॉर्डन से, ठीक है। चलो अब 42 नंबर हम लोग कर लिया, 53 नंबर करते हैं। इंडिविजुअल्स हु fled their homes but remained in their own countries are known as internal refugees, displaced national, internally displaced person, domestically इसको क्या बोलते हैं, सी, internally displaced persons। Which of the following countries does not share a border with China। कौन सी कंट्री है जो कि बॉर्डर के साथ चाइना नहीं करता, ईरान करता, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईरान नहीं करता, बाकी ये तीनों करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन गल्फ कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन। तो कौन कौन से मेंबर नहीं है जीसीसी के, ईरान एंड इराक है, कुवैत एंड बहरीन, तो यूएई भी हो, तो कतर और, इसका ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए, ईरान एंड इराक। ये दोनों जो है जीसीसी की कंट्रीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 56 नंबर पे। यूनाइटेड नेशन कंट्रोवर्शियल ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम वाज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये इसका होगा इराक।
57 नंबर क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? न्यूक्लियर बिल्कुल है, कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल नहीं होगा, बाकी कन्वेंशनल छोड़ के बाकी सब। बायोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है, कन्वेंशनल नहीं है। ठीक है। कन्वेंशनल मतलब जो कि जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होता है वार में, उसको कन्वेंशनल बोलता है, तो कन्वेंशनल नहीं होगा। बाकी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, ये तीनों को बोलता है क्या? WMD। WMD बोल के ही सद्दाम हुसैन पे, इराक पे हमला किया था US और नाटो ने। ठीक है। तो याद रखना WMD क्या क्या होता है। कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर बम को ही WMD बोलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तीनों को बोलता है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, तीनों वेपन को WMD बोलता है। ठीक है। फिर 59 नंबर आते, हु इज़ द प्रेजेंट किंग ऑफ सऊदी अरबिया? तो कौन अभी सऊदी अरबिया का प्रेजेंट किंग? तो सब कितने लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, मोहम्मद बिन सलमान में। ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान अभी क्या है, वो क्राउन प्रिंस है, वो अभी किंग नहीं बनना। किंग है इसका अभी भी कौन? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। ठीक है। फिर 60 नंबर में आते हैं, विच कंट्री इज़ द ओरिजिन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज? कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिफ्यूजीज मिल रहा है? उसमें सीरिया। सबसे ज़्यादा किसने लिया है? टर्की ने, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड न्यूएस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट कंट्री? तो इसमें दो ही कन्फ्यूजन है, एक ईस्ट तिमोर और एक साउथ सूडान। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है साउथ सूडान, न्यूएस्ट कंट्री है ये। ठीक है। द कंट्री विथ लार्जेस्ट प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स, इसका ऑप्शन है वेनेजुएला। ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट believe that international norms are spread around the world by norms, entrepreneurs, collective security agreement, statesmen and diplomats, peace studies theory। तो इसका ऑप्शन है नॉन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन आता है, द यूज ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स एज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर बी, जियोपॉलिटिक्स। ठीक है। आप लोग सुनते हैं ना कि जियोपॉलिटिक्स, ये है जियोपॉलिटिक्स। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन IGO ऑफ द अरब वर्ल्ड इज? कौन सी है? ओपेक नहीं है, क्योंकि ओपेक में तो सोमालिया, नाइजीरिया भी आती है, बहुत सारी कंट्री आती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, अरब लीग। ठीक है। तो 65 का नंबर हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, टर्की इज़ ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? बिल्कुल गलत। बहुत दिन से कोशिश कर रहा टर्की बनने के, लेकिन नहीं बन पा रहा। ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप कुड बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप। बिल्कुल, ये दोनों बहुत ANB है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है टर्की। लेकिन वो कोशिश में लगा हुआ टर्की बहुत दिन से कि कैसे भी करके वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए। ठीक है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ यूएनओ इज? कितना प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का? तो 6 है, याद रखना। जिसमें UN जनरल असेंबली आता है, UNSC आता है। ठीक है। A tax imposed on certain types of important good is? क्या बोलता है उसको जो कि इम्पोर्ट लगता है? टैरिफ बार भी सुनते हो कि ट्रम्प चला रहा टैरिफ बार। ट्रम्प। ठीक है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग लगाते हैं, द ओनली ऑथोराइज बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इशूज ए बाइंडिंग रेजोल्यूशन इज? UNSC,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या UNHCR? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? UNHCR। इसमें कितने मेंबर हैं? 47 एंड 5। इसमें ये 47 में 5 जो है परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर भी है, US, चाइना, रसिया, फ्रांस, UK। ठीक है। उसके बाद फिर 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट, ए यूनिलेटरल डिसीजन बाय पावरफुल स्टेट, डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, डिसीजन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो 71 का तो ईजी है, ये तो म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा। न्यू रियलिज्म इज कॉल्ड आइडियलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ठीक है, याद रखना इसको। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर लीस्ट लाइकली टू फाइट विद मिलिट्रीली डिक्टेटरशिप, ऑटोटोरियल रिजीम, अदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ऑटोटोरियल रिजीम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग अपोज इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसको क्या बोलता है? तो इसको बोलता है कॉफ़ी क्लब। ठीक है, जो कि इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन कंट्री आता है? इसमें आता है इटली और इटली, जर्मनी, इस तरफ से कंट्री सब आता है यहाँ पे। फिर L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 74 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू रियलिस्ट सीज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इन शॉर्ट टर्म? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मिलिट्री फोर्स। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन? द 4 मेजर लैंग्वेज ऑफ द रीजन आर अरबिक, पर्शियन, टर्किश एंड हिब्रू। ठीक है। इट इज़ अ सोर्स, नॉट ट्रू पूछ रहा। इट इज़ अ सोर्स रीजन ऑफ सेवरल वर्ल्ड रिलीजन इंक्लूडिंग जुडाइज्म, Christianity and Islam. All countries in the region have high level of economic development. It is a petroleum rich region. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 75 का? C। Which country is not a permanent member of United Nations Security Council? अब तो ये बताया था मैंने कि जर्मनी नहीं है, बाकी ये और US और UK। ठीक है। फिर 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इजिप्शियन प्रेसिडेंट फ्रॉम 1956 टू द प्रेजेंट टाइम एक्सक्लूडिंग इंटरिम और एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट? ठीक है, तो अनवर अल सदात, नासिर मुबारक, सीसी मोर्सी। तो सबसे पहले अभी तो याद रखना है कि अभी कौन है इसका प्रेसिडेंट? अभी है सीसी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नासिर, ये नासिर टीटो। कब था नासिर और टीटो? टीटो था यूगोस्लोवाकिया में, और ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। तो ये 1950 के टाइम में थे ये। ठीक है, ये अनवर अल सदात कब थे? ये 80 तक रहे थे। 80 में इनका 80 या 79 में इनका एसेसिनेशन हो गया था। अनवर अल सदात नाम था। ये होता हुस्नी मुबारक। ठीक है, उसके बाद मोर्सी, उसके बाद सीसी। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 77 का B। ठीक है। फिर हम लोग 78 नंबर पर पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन विदाउट फॉर्मल पॉलिटिकल कंट्रोल? तो क्या बोलते हैं? नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इजराइल, कैरेबियन कंट्री, बिल्कुल गलत। इराक, ए पर्शियन गल्फ, सॉरी करेंटली मैच बताना। ठीक है, गलत। इराक ए पर्शियन गल्फ कंट्री, तो ये सही है बिल्कुल।
ये पर्शियन गल्फ में ही आता है, ये इराक। सऊदी अरबिया मेडिटेरियन कंट्री, बिल्कुल गलत। ईरान है बाल्टिक कंट्री, बिल्कुल गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नेवर ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन, तो कौन सी कंट्री थी जो कभी लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं की थी, तो वो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हैज़ न्यू फंक्शनलिस्ट, मर्सेंटिलिज्म, कैपिटलिस्ट, मार्क्सिस्ट। ये क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका, मार्क्सिस्ट। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन वेस्ट एशियन नॉर्थ अफ्रीका स्टार्टेड फ्रॉम टूनेशिया, जिसको क्या बोलते थे, जासमीन रिवॉल्यूशन ही बोलते थे। ठीक है। एटी 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होल्ड द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022, तो अभी 2022 को नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है 2026 पूछ ले, जिसमें यूएसए में हो रहा। कहाँ पर हो रहा, यूएसए। ओके। तो 2022 तो हुआ था कहाँ, ये हुआ था कतर में। इसका ऑप्शन तो कतर हो जाएगा, लेकिन 2026 को पूछे तो उसका यूएसए होगा। ठीक है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो अभी तो कोई न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या है अभी, पेजेस्कियान। अभी करंट प्रेसिडेंट है यहाँ का, ईरान का। ठीक है। बाकी 2022 के क्वेश्चन के हिसाब से इसका होता ऑप्शन इब्राहिम रईसी। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आप, इंडिया कंडक्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, 2014, गलत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1975 नहीं, 1975 एंड 1991, तो इसका ऑप्शन है 1974, 1998। ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। द फर्स्ट ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशन IR concerns debate between idealist and realist, debate between positive theory and positive theory, debate between traditional and scientism, debate between religion and religion, debate between idealist and realist. 87 number question. The southernmost country of the Arabian Peninsula is Qatar, यमन, कुवैत, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये इसका मैप इस तरह से, ठीक है। तो सदर्न पार्ट पूछ रहा है इसका, तो सदर्न पार्ट में ये एक हो गया, ये यमन, ये हो गया ओमान। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यमन। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट हो गया ये। ठीक है। चलो अब 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सॉरी 88 नंबर पे आते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, तो अभी कौन है, रुहुल्लाह ख़ुमैनी, सैयद अली ख़ुमैनी ये थे। इनको अमेरिका ने मार दिया, तो अभी बने हैं कौन, उसके बेटा बने हैं मुस्तफ़ा ख़ुमैनी। क्या नाम है उनका, मुस्तफ़ा ख़ुमैनी, सॉरी ख़मैनी, मुस्तफ़ा ख़मैनी, वे ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। फिर हम लोग आते हैं 89, इसका क्वेश्चन आया था ये सैयद अली ख़ुमैनी, लेकिन अभी के हिसाब से पूछेगा तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मुस्तफ़ा ख़मैनी। ठीक है। फिर 89 नंबर में आते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन द बशर अल असद प्राइमरी रीजनल सपोर्ट इन सीरिया सीरीज बार, विच कंट्री हैज़ बीन द बशर अल असद, कौन सपोर्टर इसका था, तो ये था ईरान। सिया था, इसलिए सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। द 90 नंबर क्वेश्चन। द लीग ऑफ नेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ, कौन था आइडिया, किसके आइडिया से बना था, वुडरो विल्सन। ठीक है। विच टाइप ऑफ फेमिनिस्ट बिलीव मेन एंड वुमेन आर इक्वल, रिवोल्यूशनरी, पोस्ट मॉडर्न, स्टैंड पॉइंट या लिबरल, तो इसका ऑप्शन होगा लिबरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ह्यूमन राइट्स वॉच।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ये NGO है एक। बाकी ये बाकी तीनों इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर 93 में आते हैं, विच इज़ द अमंग द फॉर्मल टाइटल्स ऑफ सऊदी किंग। तो क्या है, तो फॉर्मल टाइटल कस्टडियंस ऑफ 2 होली मॉस्क। इसमें क्या है, मक्का और मदीना। फिर 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंट्री एंड इट्स कैपिटल। इजिप्ट का कायरो, टूनिशिया का टूनिस, सीरिया का दमस्कस। ठीक है, सऊदी अरबिया रियाद, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, कतर का दोहा, UAE का अबू धाबी, बहरीन का मनामा, लेबनान में तुर्की, जॉर्डन अम्मान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 94 का D, क्योंकि टर्की का कैपिटल क्या है, इस्तांबुल नहीं है, ये है अंकारा। ठीक है, फिर 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द टर्म इंतिफाडा डिजिग्नेट विच इवेंट इन इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपराइजिंग, पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल। 96 क्वेश्चन नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स वुड बी एसोसिएटेड विद लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इमैनुअल कांट। ठीक है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एसोसिएट किया था इसको इमैनुअल कांट को। ठीक है, फिर 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 G20 इंक्लूड। टर्की होता है, इनको बिल्कुल होता है, सऊदी अरबिया होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 97 का C नंबर। ठीक है, तो 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ क्लैश ऑफ आइडियाज। ट्रेड में हो सकता है क्या, रिसोर्स में, आर्म इंपोर्ट्स में, क्लैश ऑफ आइडियाज पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 98 का B, रिलीजियन और आइडियोलॉजी। विच पावर डिस्पोज्ड द ओटोमन एम्पायर फ्रॉम पैलेस्टाइन एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, ब्रिटेन। मेंबर्स ऑफ ओपेक क्या, मेनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑल ऑयल कंज्यूम पे ऑल का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, मेनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारी जैसे कि US भी है, तो वो उसका पार्ट नहीं है ओपेक का। ठीक है, रशिया भी ओपेक का पार्ट नहीं है, रशिया ओपेक प्लस का पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी इतना ही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी का चाहिए होगा तो वो बता देना। ठीक है, मैं अपलोड कर दूँगा।